यमुना किनारा रिक्त देखो गोपियों की श्वासों में मचलती मृदुल ध्वनि पर ऐसी राग में रमी अप्सराएं वस्त्रों से वसीभूत आभूषण युक्त शोभा बढ़ाते उनके करधनी और भोले के डमरूनाद से पावन हो कर्ण सबके श्रावण में झूमती देखो चतुर्थ 10 सखिया है। कुंडनपुर एक नगर विख्यात देखो भूलोक से स्वर्ग लोक तक जिनकी व्याख्या है। और क्यों ना हो यही इतिहास घटी रानी दमयंती की, जिनके स्पर्श मात्र से सामान्य लकड़ी भी हो जाती चंदन सी। शोभामय करती वो वीरसेन का भव्य नगर भारिया वन निषेध राजनंदन की। देवों से पूजित भूमि थी, देवताओं का यश चहूं और तब गूंजी थी। देवताओं से सुंदर भला बताओ और कौन यहाँ, देवताओं के गुण रूप सना और कोई आला है। फिर भी देखो विदर्भी दमयंती देवताओं को अनदेखा कर भव्य स्वयंवर में राजा नल के ही गले में बांधी वरमाला है। इंद्रदेव को त्याग करी वो अग्निदेव वैभव मृत्यु का चिंता छोड़ त्याग दी वो यम कुबेर। अरे विदर्भ नगर की माटी में आदि काल से हर राजकुमारी ऐसी थी, सुंदर लोचन उन पे अंजन पति वर्ता गुण विख्यात और न पूछो कैसी थी। चाहे राजक्षीण हो या वनवास मिले एक वस्त्र धारण कर, पर जिनको था पाना उनको पाके रहती थी। सती थी सभी यहाँ हर विदर्भी स्वतः एक गुणवान उदाहरण है। नगर या विदर्भ ने ही मानो क्षीर सागर बसा रखे यहाँ स्वयं लक्ष्मी नारायण ने। और इसी विदर्भ की माटी में एक नगर कुंडनपुर विख्यात हुआ था। भीष्मक कन्या के रूप में देखो वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ था। अनल हुई थी प्रज्वलित मसालों में, राजमहल लक्ष्मी पद पंकज से शोभा पाई थी। वैदेही बनी विदर्भी या गंधर्व गाथा गाई थी। और मयूर पंख से था लगाओ बड़ा या स्वयं मयूर पंख धारी से। सुन गुण विवरण नारायण का विदर्भी को प्रेम हो गया कन्हई से। पर भाई को न भाता काना छेदी राज से लगाव था। वैसे तो शास्त्रों में पारंगत बड़ा रुक्मी, पर ज्ञान का अभाव था। हरि को न पहचाने रुक्मी, हरि का अनादर करे। लक्ष्मी स्वरूपा मां रुक्मणी के निज भाई देखो, हरि से वैर कर अपनी मूर्खता उजागर करे। किम पुरुष परवर का शिष्य वो शस्त्र ज्ञाता विनाशकारी था। भीष्मक नंदन रुक्मी सुविख्यात विजय धनुधारी था। द्रोम शिष्य रुक्मी भ्राता माता रुक्मणी की देखो शीश नवाते केवल भोलेनाथ को। हर को पूज के भी हरि को ना पहचाने, मूर्ख ना समझे इस बात को। और अंततः शिशुपाल से विवाह तय कर रुक्मी त्रास करना चाहा श्री कृष्ण के वक्षस्थल को। मानो सहोदरी का विवाह नहीं कर रहा, वो आवाहन दे रहा है यम दल को। पर पत्र लिखी एक माँ रुक्मणी, हरि का अनुमोदन किया। चित खो बैठे सभी गौरी मंदिर के समक्ष, जब लखमा ने टेढ़ा अपना लोचन किया। उठाया कांधे में रुक्मणी को, द्वारकाधीश राजाओं के सर पर पैर रख श्री कृष्ण ने हरण अपनी भारिया किया। लक्ष्मी नहीं हो सकती पृथक नारायण से, संसार को पुनः यह दिखला दिया। लक्ष्मी नहीं हो सकती पृथक नारायण से, रुक्मणी कृष्ण के मिलन ने पुनः यह दिखला दिया। लाल हरी साड़ी में रुक्मणी लागे प्यारी, पीतांबर वस्त्र में कान्हा गिरधारी। आ है रुक्मणी घनश्याम